शुभेच्छा बंधु, भाई बंधु, समस्त परिवार परिजन, परिवेश, प्रकृति, सबको मेरा नमन प्रणाम धन्यवाद। ज्ञान जिस तरह से आपको भर देता है, और शायद ही कोई कुछ कर पाता है। एक नियम, जब एक नियम बन जाता है, समय समस्त कुछ उस दिशा में, जैसे कि आप अपने आप को पाते हो। ज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं रहता है। जो स्पिरिचुअल ट्रेजर से, पर्ल से, वो आपके अंदर में बैठता है, काम करता है, वो राज करने लगता है। वो दैवी है, ईश्वरीय है, जिंदा है, वचन है। प्रभु करे ऐसे ही हो। सबोपदेशक, पता नहीं ये चीज इतना हमें भावुक बना देता है ये पोर्शन। सबोपदेशक हर जगह कभी भी हमें लगता है कि मैं बिछड़ चुकी, तो मैं याद करने लग जाती हूँ कि क्या क्या पाठ हमें उत्साह में भर देगा। तो उसमें से हमें तो लगता है लेटेस्ट है सबोपदेशक। सबोपदेशक की पुस्तक में उपदेशक के विचार पाए जाते हैं। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने मनन को बहुत गहराई से प्रकट किया कि मानव जीवन अपने रहस्यमय अन्यायों और कुंठाओं सहित कितना क्षणभंगुर और विरोधाभासों से भरा हुआ है, और इस निष्कर्ष के साथ इसे समाप्त करता है कि जीवन व्यर्थ है। वो परमेश्वर जिसके अधिकार में मनुष्य के जीवन का अंत है के मार्गों को नहीं समझ पाता। इतना होते हुए भी वो लोगों को वही सलाह देता है कि जहाँ तक हो सके मेहनत से काम करे और परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों का उपभोग करे। उपदेशक के बहुत से विचार नकारात्मक और निराशाजनक तक प्रतीत होते हैं, परंतु वो तथ्य कि वो पुस्तक बाइबल का एक भाग है, वो दर्शाता है कि बाइबल का विश्वास इतना व्यापक है कि वो ऐसे निराशावाद और संदेह का भी ध्यान रखता है। बहुत से लोगों को सबोपदेशक रूपी दर्पण में अपने जीवनों को देखकर सांत्वना प्राप्त हुई। उन्होंने वो पाया कि वही बाइबल जो ऐसे विचारों को प्रकट करती है, वो परमेश्वर में एक आशा को भी प्रस्तुत करती है जो जीवन को एक उत्तम अर्थ प्रदान करती है। आमीन। विरोधाभास में भरा हुआ रहता है, उसके बावजूद भी हम अपना जब आपका क्या विचार है उसमें अपने आप को पाते हैं, मनन करते हैं, उसमें से चलते हैं, तब लगता है कि बहुत ही हम लोग भावुक हो जाते हैं। अपने आप को सारा पिछला हम लोग जैसे कि खो जाता और उसी चीज में अपने आप को हम लोग पा लेते हैं। सब अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं। अपना अपना भाव हमेशा ही बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तथ्य और मूल्यवान आत्मिक रीति से आत्मा में आके, आत्मा में भर के ज्ञानी पुरुष लोग अपना सारा जीवन भर का जो संचय है उस छोटा सा अंश में, वर्ड में अपना चिंतन जो व्यक्त करते हैं, वो उससे उसका तुलना हम लोग किसी से कर ही नहीं सकते। हम लोग कुछ रिटर्न भी नहीं कर सकते जे आप हमें क्या धरोहर थमाए। कितना दार्शनिक लोग और संत मुनि लोग जो स्ट्रगल करके जो धरोहर हम लोग के हाथ में दे देते हैं, क्या बताए। आजकल समस्त कुछ इजीली अवेलेबल है, सिर्फ आप बोलो हाँ तो हाँ, और सब कुछ व्यर्थ है। और एक चीज है, ज्ञान अंदरूनी तौर से देखिएगा घूम घाम के लगता है कि वो आप ही हो, अलग कोई नहीं है। लगेगा कि अलग क्या आप बताते हो, ये तो हमको पता है। तो बात सही है,
अलग कुछ नहीं होता है। उसके बावजूद भी जब हम लोग भटक जाते हैं, उसमें बैठ नहीं पाते हैं, उसमें अपने आप को खोज नहीं पाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो एक जैसे कि क्षणभंगुर या क्षणभंगुर एक मोमेंट, एक मुहूर्त में जैसे कि हम लोग खो जाते हैं अपने आप को। जैसे पिछला जितना अर्निंग्स था सारा चीज खो गया और बिछड़ चुके, तो ज्ञान उसको नियम अनुसार दिमाग में चलाना बढ़ाना बहुत ही क्या बताए, ये ईश्वर का दान है मनुष्य के लिए। ना आप ना हम, ईश्वर दिए कीजिए उनको, वो सब चीज दिमाग में तुम चलाओ और इसी को जीवन धारण करने के लिए एक स्रोत बना लो। सोचिए, आपका कुछ दुख है ही नहीं। मेरा प्रेयर है सबके साथ ऐसे हो, जीवन आपका खुशी में भर जाए, ज्ञान में भर जाए, आप सावलील गति में एक जैसे कि स्ट्रेंथ मिले और आप सोचो, फील करो कि क्या कहना, आहा इतना दिन ये सब से हम बिछड़ के न जाने कितना बुरा स्थिति में से गुजर रहे थे, और बहुत कुछ आप बोलोगे, है ना। तो जेरूसलम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन, उपदेशक का ये वचन था, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। वो सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है, परंतु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वो घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वो फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है। मनुष्य का वर्णन सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और ना कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये नई है? वो तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। तो यहाँ उन्होंने जिस रीति से जैसे हम लोग अवलोकन करते हैं, वॉच करते हैं, फील करते हैं, मनन करते हैं, रियलिटी में अपने आप को, जैसे आप अपना अपना अनुभव व्यक्त कीजिए, तो उन्होंने कितना अनोखा रीति से। और यहाँ अगर मैं अपने रीति से कुछ बोलने जा रही हूँ उसके लिए हमें क्षमा करो प्लीज़। जैसे कि इन्होंने अभी आप देखिएगा स्टेबल है, यूनिवर्स स्टेबिलिटी में है। और देखिए इसमें से क्या है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वो घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है। अच्छा, इतना तक। ये जैसे कि एक अलग दुनिया का बात, एक स्टेबल, जैसे प्रशांति को हम लोग खोजने जाते हैं, साइलेंस में रहते हैं, मेडिटेशन में आते हैं, वॉच करते हैं पीसफुली। सुबह सुबह आप नेचर को वॉच करते हो। आजकल तो ऑनलाइन में हम लोग इसी के धुन में हम लोग जीवन जी रहे हैं ना। तो उसमें क्या आपको लगता है कि इस चीज का है जो अभी जो यूनिवर्सल जो स्टेबिलिटी है, यहाँ हमें इस चीज को झलक, मेरा जैसे अनुभव में मेरा दिल छू जाता है उस चीज का झलक। और यहाँ है, देखिए सब बातें परिश्रम से भरी हुई है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। अब इसके बावजूद भी देखिए जो वर्ल्डली पीपल है, हम लोग क्या है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। तो आंखें देखने से तृप्त होती है और ना कान सुनने से भरते। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा।
वर्ल्डली पीपल, यहाँ हमें झलक मिला कि स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, यहाँ वर्ल्डली पीपल है हम लोग, अपने आप हम सब एक एक सबके लिए हम लोग बता रहे हैं, सबका एक ही है परिस्थिति। और नाकान अच्छा, जो कुछ हुआ तो वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। ये बात तो एकदम अंडरलाइन किया हुआ है, कोई चीज नई है ही नहीं, कोई ज्ञान नई नहीं है, क्योंकि गुप्त कोई है नहीं, सब ओपन हो चुका है। उसी को जैसे कि, और आप बोलोगे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, शायद वो आप अभी जान रहे हो, इसीलिए आपको नया लग रहा है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देखे नहीं है? वो तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को नहीं। ये जो प्राचीन वर्ड है अभी इसको मैं पकड़ने जा रही हूँ। प्राचीन मत छोड़िएगा, प्राचीन हस्तक प्राचीन, जितना प्राचीन है, जितना है धरोहर प्राचीन ज्ञान, समस्त कुछ, समस्त जीवन धारण ज्ञान, चिकित्सा, रहन सहन, क्या क्या हम लोग खो चुके, इतिहास क्या क्या कहाँ कहाँ चला गया अंधेरे में। हम लोग अभी भी रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में, आर्किटेक्चरल वो जो ऐतिहासिक लोग जो खनन करके समस्त वो सब तो हम लोग पढ़ते हैं किस रीति से होता है, क्या ना कार्बन डेटिंग और बहुत कुछ है सिस्टम। अभी जैसे कि अगर हमसे वो कुछ छूट रहा है तो सॉरी। तो उसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं, क्यों? कि वो अनोखा है, रेयर, वैल्यूएबल है, वो बिना हम लोग अधूरा है, वही बेस है, उसी चीज में सब कुछ चल रहा है। मॉडर्न चीज आपको क्या दे रहा है? वही प्राचीन चीज अपने आप को मॉडिफाइड करते करते, रिपेयरिंग करते करते आपके हाथ में आके पहुंचा है, और हम सोच रहे हैं हा ये तो नया है। वेरी सॉरी। ज्ञान को पकड़ना, ज्ञानी बनना, प्राचीनों को पकड़ना, प्राचीन के पास जाके अगर पहला, अभी देखिए ये चीज भी हमें बहुत ही अच्छा लगता था, क्या बारंबार मैं बोलती थी कि राजा लोग संत मुनि के पास अपना बच्चा को भेज देता था। आप राम राज्य सोचिए और बहुत राजा का सोचिए, कितना साल सर मुंडा के वहाँ क्या बोले पाठशाला में जाके जंगल में योगी मुनि लोग के वहाँ अपना बच्चा को दे देता है, सालों साल, कितना साल मजबूती में आने के लिए राज कर, जो उसके बाद लौटने के बाद संभालता है। तो बस, और हमने वेरी सॉरी, यहाँ प्राचीन, इसे हस्तक प्राचीन, यहाँ से आप शुरू करो। मैं यहाँ से अभी के लिए, आज के लिए विराम। भला हो, मंगल हो, सुखद परिवेश में आप जिए। हस्तक प्राचीन।